हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैंने सुबह का नाश्ता बनाकर फिर आप लोगों से मिल रही हूँ और सब नाश्ता बना करके इनको मैंने दे दिया और ये नाश्ता करके चले गए अपने काम पर और मैं लग गई वापस से घर के जो काम होते हैं डेली के उसमें। तो सबसे पहले मैं नहा धोआ कर आ चुकी हूँ। बाल धो के मैंने आज नहाया है और अभी जैसे है ना कि बड़ पूजा भी आ रही है तो उसकी साफ़ सफाई भी धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। पहले क्या करती थी ना, मैं पूरा पूरा घर को ना सर पे उठा लेती थी, एक दिन में ही सारा साफ़ सफाई कर देती थी। लेकिन अभी मेरी हालत वैसी नहीं है कि एक दिन में ही पूरा साफ़ सफाई कर सकूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। और अभी मैंने फूल तोड़ा, सबसे पहले फूल तोड़ी, ऊपर से जितना भी पूजा रूम का बर्तन वगैरह था वो सारा बर्तन मैंने धो लिया। धोने के बाद यहाँ पे अभी मैं पूजा कर रही हूँ। आराध्या को भी बाल धो के नहलाई हूँ क्योंकि परसों ना नॉनवेज बना हुआ था। तो नॉनवेज खाने के बाद जब तक हम लोग बाल धो के नहीं नहाते ना तब तक पूजा रूम में नहीं आते और पूजा पाठ भी नहीं होता है। पूजा हो गई है तो डेली की तरह रोज़ थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट और नींबू पानी जो कि मैं हर रोज़ लेती हूँ, वो लेने के बाद फिर जो कपड़े मैंने सुबह में धोए थे ना, मैं वो छत पे फैलाने के लिए आ गई हूँ। इतना तेज़ धूप निकला हुआ है ना सुबह के ही। और अभी सुबह में ना मैं जो है ना मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमारे पतिदेव जो सुबह सुबह काम पे चले जाते हैं ना, तो बस इनके वजह से। तो मैं पहले क्या करती थी ना, सारा जितना भी काम रहता तो वो सारा काम करके नाश्ता बनाती थी, लेकिन अभी थोड़ा उल्टा हो गया है। तो सारा छत पे कपड़ा फैला दी हूँ और अब मैं ना अपने लिए नाश्ता निकाल लेती हूँ। और करीब करीब सब लोग खा लिए हैं और बस मैं खाऊंगी। तो फटाफट से मैंने अपने लिए नाश्ता निकाल लिया और चलते हैं अपने रूम में। नाश्ता मैं कर ली हूँ और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सवेरे ही खाना बना देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है और इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगता है ना, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी तो सबसे पहले ना मैं आज बनाऊंगी आलू और बोरे की सब्जी। तो मैंने बोरे वगैरह जो है ना सब्जियां काट ली है। सब्जियां काटने के बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और फिर उसके बाद जब मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ तो आप लोग कितना बोलते हैं कि दीदी आप ब्लॉग डालिए। तो अभी मेरी कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई है ना कि काम तो सारा चीज़ सही से हो जाता है, लेकिन ना फ़ोन मुझे छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसा बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं फ़ोन को निहारूं और ब्लॉग एडिट करूं, उसको वॉइस ओवर करूं। फ़ोन से पता नहीं मुझे धीरे धीरे ना दूरियां बन रही है मेरी। और अगर मैं थोड़ा सा भी फ़ोन देख लेती हूँ ना तो मेरे आँख में बहुत तेज़ दर्द होने लगते हैं। इसी वजह से ना मैं अभी फ़ोन से बहुत धीरे धीरे दूरी मेरी बन रही है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ब्लॉग करूँ। और बाकी बात, घर के काम भी बहुत सारे हो जाते हैं जिसमें मैं थक जाती हूँ ऑलरेडी। तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे क्या करूँगी। और यहाँ पे दोपहर का मैं खाना भी चढ़ा दी हूँ। एक साइड मैंने चावल रखा हुआ है, दूसरे साइड आलू और बोरे की सब्जी। 10 मिनट के बाद यहाँ पे पूरा मेरा सब्जी बहुत अच्छे से कलर हो गया था तो मैं ना इसे निकाल देती हूँ। और आज बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, दाल चावल। और यहाँ पे टमाटर का मैं ना चटनी बना दूँगी, जो पका करके बनता है ना, सलाद चटनी जो भी आप बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी आलू और बोरा की सब्जी। तो बन ही गई है तो फटाफट से अब दोपहर का खाना बनाते हैं। और टमाटर पकने में भी करीब 10 मिनट तो ले ही लेती है, तब जाके ये बहुत अच्छे से अंदर से घुल मिल कर पक जाती है। और यहाँ पे मैंने आज सब्जी और चावल पहले बना ली, दाल रह गई है बनाने को, तो अभी मैं दाल बना लेती हूँ। तो दाल सबसे पहले मैं ना दाल जब भी बना लेती हूँ ना तो मसूर की भी दाल थोड़ी सी डाल देती हूँ ताकि दोनों ही दाल की प्रोटीन हमें मिले। और यहाँ पे देखिए सब्जी और चावल बन के रेडी है, सलाद भी मैंने बना लिया है और बस अभी दाल छौंकने को रह गई है। दाल भी मेरी हो ही चुकी है। और फिर उसके बाद ना मैं खाना बना रही थी। जैसे खाना मेरा कंप्लीट हो गया था, जो ठाकुर होते हैं ना जो पैर वगैरह रंगने के लिए आते हैं तो वो
पैर में अलता लगाने के लिए आए हुए थे। और ये सब चीज़ें किस औरत को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन कोई इतना काम में ही बिजी हो जाते हैं कि ये जो डेली वाले दिन होते हैं ना, ये सब में कहाँ ये सब चीज़ें हो पाती है। तो जैसे कोई पूजा पाठ हो गया तो यही सब चीज़ में हम महावर अलता लगाते, ऐसे तो नहीं लगा पाते। बातों ही बातों में मेरा बर्तन भी धुल गया था, सब लोगों को खिला दी, बर्तन भी धुल गया। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच बताऊँ ना बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाता है कि ये सारा चीज़ खुद के लिए करूँ, और खुद के लिए कोई टाइम तो नहीं निकालता है। और ये देखिए, फिर पता है आराध्या उस टाइम सोई हुई थी, तो वो तो हम लोगों को लगा के चली गई, मुझे भी लगाई और मम्मी को भी लगाई। तो जब आराध्या मेरे पैर में अलता देखी ना, तो ये बहुत मतलब रो रही थी कि हमको भी लगाना है, मुझे भी लगा दो, मुझे भी लगा दो कह के बहुत रो रही थी। तो फिर मैं सोची चलो, और घर पे ना अलता तो रहती ही है, तो फिर मैं क्या कि ना इसको लगा दी, तो ये खुश हो गई पूरा। बोले रोने से अच्छा ऐसे लगा ही दो। और देख सकते इतना तेज़ धूप है, पैर जल रहे थे, इसलिए मैं चप्पल पहन के आई हूँ छत पर। वैसे तो चप्पल की मुझे आदत है नहीं। और फिर जाके यहाँ पे सारे कपड़े मैंने छत से उठाना है, क्योंकि अभी इतना तेज़ धूप है ना, कलर तो वैसे ही ख़राब हो जाना है। थोड़े बहुत कपड़े मैं नीचे में ही डाल देती हूँ, छत पर तो अब बहुत कम कपड़ा मैं फैलाती हूँ, क्योंकि इतना तेज़ धूप हो गया ना तो बिल्कुल आने का मन नहीं करता है। और आज मैंने सारा रूम का बेडशीट वगैरह धोया है, क्योंकि आज मैं धो लूँगी ना तो फिर उसके बाद एक और दिन मुझे धोना है। अभी छत से कपड़े लेके आई हूँ ना, तो जो कपड़े मुझे फोल्ड करना है वो कपड़ा मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, और जो जिसे मुझे बिछाना है वो निकाल करके बिछा लेती हूँ। इस रूम में भी बिछाना है, फिर मम्मी वाला भी रूम में जाना है बिछाने के लिए। आज मैं उस रूम को शेयर करूँगी, क्योंकि आज वो रूम पूरा खाली है। नहीं तो मेरे जो देवर है ना, वो इतना आलसी है, दिन भर सोया रहता है, इसको तो कोई काम धंधा करना नहीं है, बस दिन भर इधर से पलट कर इधर से उधर। और फिर मैं बोलती भी नहीं हूँ कि मुझे बेडशीट वगैरह, जब वो चला जाता है ना तो फिर मैं उस टाइम बिछा लिया करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ना उस रूम के शेयर नहीं करती हूँ। और फिर उसके बाद अभी ना मैं सारा काम, मतलब सारा काम नहीं, अभी थोड़े से काम सिर्फ मेरे ख़त्म हुए हैं, मतलब सिर्फ बर्तन मेन तो होता है, बर्तन बहुत सारा बर्तन हो जाता है धोने को दोपहर के टाइम में, तो वो सारा काम मेरा हो ही गया है। अब बस अब फटाफट से बेडशीट बिछाएंगे, और उस रूम की भी बेडशीट बिछा के उसके बाद पूरे घर में झाड़ू दूंगी, और फिर देखते हैं क्या काम है। और सारा काम करने के बाद करूँगी थोड़ा सा आराम, तो मैं यही टाइम में आराम कर पाती हूँ, नहीं तो दिन भर तो ऐसे ही काम वगैरह बहुत सारा हो जाता है। और हमारे हस्बैंड जी मंगवाए हुए हैं वहाँ पर बर्फ़, जहाँ पे रहते हैं ना ये काम करते हैं, तो इतना अभी गर्मी पड़ रहा है कि पानी वगैरह गर्म हो जा रहा है, तो वो पानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर बर्फ़ बोले थे फ्रिज में डाल देने, मतलब जमने के लिए डाल दी थी मैं। और यहाँ पे कोई बच्चा आया हुआ था लेने के लिए, तो मैं उसको दे दी, और फिर वो चले गए उधर। और फिर मैं अभी इधर की बेडशीट सेट कर देती हूँ। आराध्या सोई हुई थी और अभी सो कर के ये उठी हुई है, तो देखिए ये ऊपर नीचे कर रही है। और पता है आराध्या को छोटे कपड़े इतने पसंद आते हैं ना। आराध्या का ये जो कपड़ा है ना, जब ये मतलब 7-8 महीने की थी ना तभी का कपड़ा है, नीचे वाला, ऊपर वाला तो अभी हाल फिलहाल में ही ले दी हूँ गर्मी के वजह से कि हाफ पहनेंगी। वो छोटा वाला है ना, कहीं से भी ढूंढ कर निकालती है, उसको इतना अच्छा लगता है। और उसे ना एक उसका शर्ट है, फेवरेट है, रोज़ कहती है मुझे वही शर्ट पहनाओ, इतना उसको पसंद है कि। तो बच्चे का मन में जब जो बैठ जाता है ना कि मुझे यही चीज़ करना है, तो बस वही चीज़ करनी होती है। और अभी काफ़ी ज़्यादा वो जिद भी करने लगी है, बहुत जिद करती है हर चीज़ को लेकर के। तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है उसको समझाना, लेकिन समझ जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ, टोटली काम तो हो ही चुका है, बस अभी किचन की मुझे सफाई करना है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं पूरे किचन की सफाई। और इतनी गर्मी पड़ रही है, आप लोगों के इधर कैसी है गर्मी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत हालत ख़राब हो रही है गर्मी से, मेरे तो पूरा फेस ही जलने लगता है, एकदम लहर टाइप का होने लगता है गर्मी में। और मुझे ना ठंड बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन ये गर्मी ना मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। और इस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है, लगता है सारा गर्मी मेरे ऊपर ही आ गया, ऐसा लगता है।
तो चलिए फटाफट से करते हैं किचन की सफाई और उसके बाद आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। और आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक लिए